हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। ये रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जस्ट इसको एक बार समझना है। देखो, क्वेश्चन में दे दिया है एफ एक फंक्शन है 8 से 8 तक जो कॉन्टिन्यूअस है। राइट, कॉन्टिन्यूअस है। और उस फंक्शन के बारे में कुछ बोला है, एफ ऑफ एक्स इज जीरो व्हेन, जब ए फॉर ऑल एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये मेरा रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस में ये मेरा जीरो है। ये जीरो पॉइंट के इधर, जीरो पॉइंट से शुरू करके इधर से पूरा फंक्शन जीरो है। ठीक है, ओके। अच्छा, एंड फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, मतलब इधर भी जीरो है। अच्छा, ठीक है, ये मेरा वन है, इधर भी जीरो है। ठीक है। अच्छा, अभी ये ओपन जीरो से वन तक क्या होगा फंक्शन, इसके बारे में कुछ नहीं पता ना। इस टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो भी करेगा, हंसता जाएगा नाचता जाएगा अंदर, ओपन जीरो के वन के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इधर जीरो होगा, इधर जीरो होगा, इसके अंदर के बारे में कुछ नहीं बोला है ना। नहीं, नहीं बोला है। अब एक नया फंक्शन डिफाइन किया है, कैपिटल एफ। किस टाइप से? इस टाइप से। तो लिखते हैं एक बार। ठीक है, कैपिटल एफ को लिखते हैं एक बार। व्हाट इज कैपिटल एफ? capital F of x is equals to n goes to minus infinity to infinity small f of x plus n। यही है ना? अच्छा, ठीक है, इसको एक बार लिखे। f of x plus f of x plus f of x plus 1 plus f of x plus 2 plus f of x plus 3 plus डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इधर क्या होगा? f of x minus 1 plus f of x minus 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ओके। अभी एक चीज सोचते हैं, अगर मेरा एक्स कुछ सी हुआ जो ओपन जीरो से वन के अंदर है। ओके फाइन, तो इस जगह में एफ ऑफ सी हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्स प्लस वन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन मीन्स वन प्लस सी। तो ये सपोज मेरा सी है, तो वन प्लस सी जब भी करेंगे तब तो वन के बाहर चला जाएगा। अभी टू प्लस सी है, मतलब और बाहर है। टू प्लस सी प्लस थ्री है तो और बाहर है। मतलब ये सारे जगह में फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सिमिलरली सी माइनस वन जब करेंगे, तो ये मेरा अगर सी है तो इधर करेंगे सी माइनस वन, इधर चला आएगा ना, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे चला आएगा, तो उधर भी जीरो होगा। सी माइनस टू करेंगे मतलब ऑल लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो सब जीरो हो जाएगा। तो कैपिटल एफ ऑफ सी, कैपिटल एफ ऑफ सी स्मॉल एफ ऑफ सी सी के साथ इक्वल हो जाएगा। ओके, अभी सी, सोचो अगर सी वन है, सी वन है, यहाँ पे है। ठीक है, अभी सी अगर वन है तो क्या होगा? तो देखो, सिमिलरली यहाँ पे एफ ऑफ वन होगा, एफ ऑफ टू होगा, एफ ऑफ थ्री होगा, ये सब कुछ जीरो है। यहाँ पे एफ ऑफ जीरो होगा, वो भी जीरो है। एफ ऑफ माइनस वन होगा, वो भी जीरो है। तो यहाँ पे एफ ऑफ वन वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अभी वन के बाहर जाओ। ठीक है, वन के बाहर राइट हैंड साइड पे जाओ, तो यहाँ पे मेरा सी होगा ना, यहाँ पे मेरा कुछ सी होगा। ठीक है, तो सी करेंगे वन के जस्ट थोड़ा, वन एंड टू के अंदर सिर्फ आया, ये मेरा सी है। ठीक है, तो ये अगर सी है तो ये तो जीरो है, एफ ऑफ सी स्मॉल एफ ऑफ सी इज जीरो। ठीक है, सी प्लस वन करूंगा तो उधर स्मॉल एफ ऑफ सी प्लस वन इज जीरो। एफ ऑफ सी प्लस टू करूंगा तो उधर भी फिर से जीरो। ठीक है, करता जाऊंगा, तो उसके राइट हैंड साइड पे ये जो भी टर्म है, यहाँ पे, यहाँ से शुरू करके, सॉरी, यहाँ से शुरू करके हर एक टर्म जीरो होगा, एफ ऑफ सी से ही जीरो होगा ना। राइट, नाउ अभी एफ ऑफ, अभी ये मेरा सी किधर लिया था मैंने? वन से टू के बीच में लिया था ना।
अभी c माइनस वन करूंगा तो इस वाले जगह में आ जाएगा ना, तो इधर तो एफ ऑफ वो क्या आ जाएगा। अगर ये फंक्शन को ही ऑब्जर्व अगर कर लूंगा तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो मैंने एक काम किया, ये जो मेरा c है, c को मैंने 1 से बढ़ा लिया, 2 से छोटा लिया, ठीक है। तो एफ ऑफ सी किसके साथ इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस वन के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर सी को 2 ले लेंगे तो फिर से एफ ऑफ सी 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी सी को 2 से 3 के बीच में लेंगे तो एफ ऑफ सी किसके साथ इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस टू। मतलब अल्टीमेटली हम देखना क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली हम पूरे एफ को इस जगह में लेके आना चाहते हैं, क्लोज 0 से 1 के बीच में, क्योंकि उधर ही मुझे पता नहीं है स्मॉल एफ ऑफ सी के बारे में, बाकी तो सब जगह में 0 है ना, ठीक है। उसके बारे में बताए तो वो एक्चुअली एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, ये जो मेरा यहाँ पे इनफाइनाइट सम था एक्चुअली वो इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि एक टर्म को छोड़कर बाकी सारे टर्म 0 है। वो एक टर्म क्या होगा, 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा एफ स्मॉल एफ फंक्शन वो पता नहीं है। मुझे क्या करना है, अगर मेरा सी इसके बाहर है तो मुझे यहाँ पे लेके आना है, अगर यहाँ पे है फिर से इन ऐड करते करते इसके अंदर लेके आना है, ये मेरा टारगेट है। मतलब बाकी सारे जगह में तो 0 ही है, ठीक है। तो मेरा पूरा एफ पता चल जाएगा ना स्मॉल एफ के वजह से, ठीक है। तो एक्चुअली अच्छा ये मेरा यहाँ तक दिया था, अभी क्वेश्चन में दिया है क्या मेरा एफ बाउंडेड है, तो देखते हैं एफ बाउंडेड है या नहीं है। तो मेरा जो एफ ऑफ आर था, मतलब आर फंक्शन का रेंज, वो एक्चुअली किसके साथ इक्वल हो रहा है, स्मॉल एफ ऑफ क्लोज 0 1 के साथ इक्वल हो रहा है ना, इसके साथ इक्वल होगा, राइट। स्मॉल एफ ऑफ आर के साथ इक्वल बोल सकते थे, लेकिन स्मॉल एफ ऑफ आर तो इसके साथ इक्वल है, एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस, तो स्मॉल एफ तो कॉन्टिन्यूअस है, एंड क्लोज 0 1 इज कॉम्पैक्ट, किसमें आर पे कॉम्पैक्ट इन यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस, ओके। सो इट विल इम्प्लाई कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे लेके जाता है, ये भी कॉम्पैक्ट होगा किधर आर पे, तो अगर ये कॉम्पैक्ट हो गया मींस क्लोज्ड एंड बाउंडेड बाय हेइने-बोडल थ्योरम, आर में कोई भी कॉम्पैक्ट सेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है, मतलब स्मॉल एम कैपिटल एम टाइप का कुछ होगा, ठीक है। दिस इज स्मॉल एफ ऑफ 0 1, और यही तो मेरा कैपिटल एफ ऑफ आर है, तो कैपिटल एफ ऑफ आर क्या हो गया, बाउंडेड हो गया ना, बाउंडेड, ठीक है। अच्छा ये एक्चुअली नहीं है, इसका सबसेट होगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बोला, एक्चुअली क्लोज्ड एंड बाउंडेड तो दोनों क्लोज सेट का यूनियन भी हो सकता है ना, इट मींस f of 0 1 is compact means this is bounded, तो अगर a अगर बाउंडेड हो गया इट मींस f of r is bounded, ओके, f of r is bounded। वहां पे हम लोग इस टाइप से नहीं लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ वहां पे लिख सकते थे क्योंकि स्मॉल एफ तो कॉन्टिन्यूअस था, आईवीपी यूज करके वो सब लिख सकते थे, ठीक है। चलो लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है एफ इज बाउंडेड और नॉट, तो एफ तो बाउंडेड हो गया, सो एफ इज बाउंडेड। इमेज सेट के बारे में पूछा ना, एफ बाउंडेड मींस एफ अवर बाउंडेड है या नहीं है, तो ये ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन में बोला है एफ इज कॉन्टिन्यूअस, कैपिटल एफ के बारे में पूछा है, स्मॉल एफ के बारे में कुछ नहीं पूछा है, कैसे पूछेगा, स्मॉल एफ तो गिवन है, कैपिटल एफ के बारे में पूछेगा, तो कैपिटल एफ कॉन्टिन्यूअस होगा क्या, तो कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लो, कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लिया, डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स एंड एक पॉइंट चूज किया, सी बिलोंग्स टू आर, अभी सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है इसके बारे में देख लो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इसका मोड क्या होगा, मुझे लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, राइट। तो एक्चुअली दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, अच्छा यहाँ पे कैपिटल एक्स ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा पहले एक काम करते हैं, ये जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स कुछ भी
है, लेकिन मुझे क्या करना है, इस x को एंड c को क्लोज 0 से 1 के अंदर लेके आना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कैपिटल f ऑफ कैपिटल D माइनस f ऑफ कैपिटल E, इस टाइप से लिख देता हूं, ठीक है, जहां पे where E is equals to C into some K for some K belongs to Z, and D is equals to X plus some M for some M belongs to Z, such that E and D belongs to close 0 1, इसके अंदर लेके आना है ना मुझे, इस टाइप से चूज करना है अभी, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ना, अभी अभी हम लोगों ने दिखा था, ठीक है। मुझे मैं क्या कर रहा हूं, मेरा x कुछ भी हो, c कुछ भी हो, मैं एक्चुअली c एंड x को इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है। अभी मुझे दिखाना है क्या ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये मुझे दिखाना है कौन कौन से d एंड d के लिए, ठीक है। अच्छा अभी देखो, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r, f कॉन्टिन्यूअस, स्मॉल f तो कॉन्टिन्यूअस बोला था ना, तो f कॉन्टिन्यूअस है, इट मींस f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ई, ई पे भी कॉन्टिन्यूअस है, राइट। तो ई पे कॉन्टिन्यूअस है, सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वो जो ऊपर में जो एप्सिलॉन चूज किया था, उस एप्सिलॉन के लिए देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, अभी डेल्टा 0 से बड़ा चूज करता, 0 से तो बड़ा होगा, चूज डेल्टा इन सच ए वे, इन सच ए वे सच दैट चूज डेल्टा लेस देन 1, ठीक है। 0 से बड़ा तो चूज कर ही सकता हो, लेकिन मैं 1 से भी छोटा चूज कर सकता हूँ। बाई चांस अगर 1 से बड़ा आ गया तो उसको बड़े डेल्टा के लिए हो रहा है तो छोटे डेल्टा के लिए भी होगा, सच दैट f ऑफ y माइनस f ऑफ e इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा whenever y माइनस e का मॉड लेस देन डेल्टा होगा, राइट, ठीक है। अभी देखो, अभी मेरे पास एक चीज सोचो, ये जो डिस्टेंस है वो लेस देन 1 है ना, ये डिस्टेंस लेस देन 1 है, क्यों मैंने अचानक से लेस देन 1 के क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूं ये वाला जो डिस्टेंस है डेल्टा जो है वो ओपन 0 से 1 के बीच में रहे, डिस्टेंस 0 से क्लोज 0 से 1 के बीच में रहे, ठीक है, ये मेरा टारगेट है, ओके दैट्स फाइन। नाउ सी, सो मेरे पास क्या था, f ऑफ x माइनस f ऑफ c था ना, इधर से मैंने स्टार्ट किया था, और इसको मैंने देखा दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ d माइनस f ऑफ e, यही देखा। अभी a लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, व्हेन एवर d माइनस e अगर लेस देन डेल्टा हो गया तो अभी देखो इस d को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, x प्लस सॉरी d प्लस m, d प्लस k माइनस e प्लस k, दिस इज लेस देन डेल्टा, इस टाइप से इसको मैं x चूज कर लूंगा एंड इसको मैं, ये तो मेरा c है, तो ठीक है, मतलब समझ में आया, अगर ये मेरा c है तो c का जो नेबरहुड लूंगा वो डेल्टा रेडियस का लूंगा, तो ये मेरा c माइनस डेल्टा है, ये मेरा c प्लस डेल्टा है, एंड ये जो डिस्टेंस है, अच्छा इसको मैं हाफ से भी छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, हाफ से भी छोटा कर लेता हूँ, तो ये अगर 1 से छोटा नहीं, चूज हाफ से भी छोटा कर लेता हूँ, तो अगर हाफ से छोटा कर लूंगा तो ये मेरा अगर c है तो ये वाला लेंथ क्या आएगा, ये वाला लेंथ, ये पूरा लेंथ आएगा 1 ना, ये पूरा लेंथ आएगा 1, तो मतलब इस पूरे जो c आएगा ये पूरा क्लोज 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, तो ये सब x, x किधर से आएगा, इधर से x आएगा, देखो
यहाँ पे दोनों जगह में मैं के ही लिया हूं, तब तो कैंसिल होके डी माइनस ई आ जाएगा, और ये मेरा एक्चुअली क्या बन जाएगा, दैट इज एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो क्या आ गया, इसका मीनिंग ये सब, इन सबको एक्स ले लेंगे तो पूरा ये बन जाएगा सी माइनस डेल्टा टे सी प्लस डेल्टा के अंदर। सो क्या मिल गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, क्योंकि ये सारे एक्स सी से इसका डिस्टेंस लेस देन हाफ आ रहा है, इसका मीनिंग ये बाहर नहीं जा रहा है, वन से बाहर नहीं जा रहा है, मतलब ये पूरा किसके अंदर आ रहा है, क्लोज जीरो से वन के अंदर आ रहा है। एक्स क्लोज जीरो से अंदर, क्लोज जीरो से वन के अंदर नहीं है, लेकिन एक्स के लिए जो मेरे पास डी मिल रहा था वो क्लोज जीरो से वन के अंदर आ जाएगा अल्टीमेटली। एंड सी के लिए भी वो ही, मतलब यहाँ पे इस सी के लिए जो के मुझे यूज करना पड़ेगा, एक्स के लिए भी वो ही के यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मेरा था, तो देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस, डेल्टा ही चूज करना था, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस। और ये डेल्टा मिले, मुझे मिला किसके हेल्प से, इस डेल्टा मिला मेरा एफ के हेल्प से ना, एफ के हेल्प से मेरे पास मिला है, तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। अच्छा, यहाँ पे टोटल होगा, हाँ, ई प्लस के, ठीक है, एट सी। ओके, एफ कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो मेरा एफ क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस पूरे सी पे, तो सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। नाउ थर्ड ऑप्शन, इफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, तो फिर से इस टाइप से अगर करोगे एक्स एंड वाई लेके तो वो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूटी तो एक बार दिखा दिया है डेफिनेशन यूज करके, तो इधर नहीं दिखा रहा हूं। देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन, राइट, ये है ना, एफ इज पीरियोडिक, एफ इज पीरियोडिक फंक्शन, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर लिखना है तो यहाँ पे जो एक्स है, वन की जगह वन प्लस एक जगह में शिफ्ट कर दो, उसके साथ ही तो इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि देखो ना, एफ ऑफ जीरो किसके साथ इक्वल हो रहा है, एफ ऑफ वन के साथ इक्वल हो रहा है ना, क्योंकि स्मॉल एफ इज पीरियोडिक, स्मॉल एफ पीरियोडिक है, सिर्फ मुझे जीरो से वन के बीच में पता है, और बाकी जगह में सेम टू सेम होगा। ठीक है, नहीं स्मॉल एफ पीरियोडिक नहीं है, सॉरी, स्मॉल एफ पीरियोडिक नहीं है, लेकिन कैपिटल एफ पीरियोडिक है। ठीक है, सो पीरियोडिक प्लस कॉन्टिन्यूअस दे दिया है, तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो वो यूसी हो जाता है। पीरियोडिक समझ में आया ना, जैसे कि मैंने एक सी ले लिया, ठीक है, तो अगर सी लूंगा तो क्या होगा, मेरे पास क्या क्या आएगा, एफ ऑफ सी प्लस वन, एफ ऑफ सी प्लस टू, इस टाइप से आएगा ना, एफ ऑफ सी माइनस वन, इस टाइप से आएगा। तो एफ ऑफ सी प्लस वन करूंगा तो वो क्या आएगा, एफ ऑफ सी माइनस टू, एफ ऑफ सी माइनस वन, एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी प्लस वन प्लस एफ ऑफ सी प्लस टू। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, देखो ना, एफ ऑफ सी के लिए अगर सपोज मेरा वैल्यू एफ स्मॉल एफ ऑफ सी आ रहा है, ठीक है, तो मतलब ए बी जीरो, ए बी जीरो, ए बी जीरो, सिमिलरली इसके लिए भी तो सी, यही सी काम कर रहा था, तो ए बी जीरो होगा, ए बी जीरो होगा, ए बी जीरो होगा, अल्टीमेटली क्या है, एफ ऑफ सी स्मॉल एफ ऑफ सी आया, तो दिस इज पीरियोडिक एंड continuous, so it means f is uc, capital F is uc, okay, so capital F is uniformly continuous। यहाँ पे क्या दिया था, not uniformly continuous, this is false। so इस क्वेश्चन में कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, एक, दो एंड तीन, चार इज फॉल्स। ओके, बाय।